कक्षा 10 प्रश्नावली नंबर 5.2 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हमने कर लिए। अब करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट भी है और वैसे नहीं भी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा नहीं है। तो पहला इसका दे रखा है, देखो पहला इसमें क्या दे रखा है 2, और फिर दे रखा है हमें खालिस्तान, और उसके बाद क्या दिया है 26, उसके बाद दिया है 26, और सभी में कोमा है। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें करना क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मतलब रिक्त स्थानों को हमें भरना है। हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ये जो दी हुई है वो है एपी। आपके सामने ये फर्स्ट वीडियो है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और क्योंकि आपको आगे आने वाली क्लास आपके पास आपका नोटिफिकेशन नई क्लास का आ जाए, इसलिए घंटी को भी ऑन कर लेना। आगे जो घंटी आएगी सब्सक्राइब के बाद उसे भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका हमें क्या करना है, ओनली हल निकालना है, और दूसरा पद इसमें नहीं दिया, वो दूसरा पद हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट आप समझना। देखो बहुत ही आसान है। देखिए हमें दिया क्या है, पहले सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है, दिया है क्या लिखेंगे, दिया है हमें दिया क्या है A1, मतलब पहला पद क्या दिया है हमें 2 दिया है, और हमें दूसरा पद दिया है क्या, दूसरा पद यहाँ पे देखो A2 बराबर हमें नहीं दिया, A2 बराबर हमें नहीं दिया। हमें क्या करना है, ये तो ज्ञात करना है। अब A3 देखो, A3 हमें 26 दे रखा है, A3 कितना दे रखा है, A3 है, हमें तो ओनली A2 ज्ञात करना है। A2 ज्ञात करने के लिए A2 को क्या लिखते हैं, A प्लस डी। A प्लस डी बराबर कितना होता है, A2 होता है। क्यों, क्योंकि A प्लस 1 इंटू डी को क्या लिखते हैं, हमें A2 लिखते हैं। इससे पीछे वाली क्लास में हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो इसके 2 या 3 या 4 पार्ट है वो पीछे, वो आप प्ले लिस्ट में, इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। देखो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन तो 3 नंबर समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर छोटी सी बात होगी तो मैं ऐसे बोलूँगा कि इसे पीछे वाली क्लास में हमने कर लिया। तो आपने अगर वो पीछे वाली क्लास देख रखी है, रेगुलर आप इस चैनल पर बने रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लो ताकि वीडियो डालते ही आपके पास आ जाए, आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। अच्छे से समझ में तभी आएगा। देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो इस चैनल पे बने रहिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आप अच्छे से 10th क्लास क्लियर कर लोगे और अच्छे मार्क के साथ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब A1 को तो हम ऐसे ही रहने दो। A3 को क्या लिख सकते हैं, देखो A3 को बदलो, A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2 इंटू डी। A3 का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस 2 इंटू डी, मतलब A3 को A प्लस 2 इंटू डी भी लिख सकते हैं। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा दो, बराबर 26 है तो 26 लगा दो। हमने ओनली A3 को बदला है। A3 को क्यों बदला है, क्योंकि D का मान आ जाए और A का मान समीकरण नंबर 1 से हमें रख देंगे और D का मान निकाल लेंगे और सभी हमारे पास है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरी एक बात मानना, वीडियो को दोबारा देखना, शुरू से लेकर वीडियो को दोबारा देखना। फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार और देखना मेरे कहने से। फिर नहीं समझ में आए तो बोल देना मेरे को, मैं आपके पास आके जरूर समझाऊंगा। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो मैं 100% कह सकता हूँ 2 या 3 बार वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए A का मान रखेंगे, A की जगह समीकरण 1 से कितना 2, तो 2 रख दिया। प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 है तो 2 लिख दो, इंटू डी है तो डी लगा दो, बराबर है तो बराबर लगा दो, 26 का 26। देखो कोई भी चेंज नहीं किया। इतना तो आसान कोई नहीं समझाएगा यूट्यूब पे, कोई भी। अब देखो यहाँ पे 2D है तो 2D लिख दो, एक बार 2 को यहीं भी छोड़ दो, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, 26 है तो 26। अब देखो जो अंकों वाली संख्या है उसको एक साइड रख लो, या तो इस 26 को इधर ले आओ या फिर इस 2 को इधर ले जाओ। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को बराबर के चिन्ह से इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे 2 किसका है, प्लस का है, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 2 लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, 26 में से 2 को घटा देंगे, 26 में से 2 को घटा देंगे तो 2D बराबर क्या आ गया, 24 आ गया। अब क्या करेंगे, D बराबर 24 है तो D बराबर 24, ये 2 इस D के गुणा में है, इस साइड जाने पर क्या हो जाएगा, इसके भाग में हो जाएगा। तो 2 से 24 को काट दो, कितनी बार गया, D बराबर आ गया 12, 12 को 12, 12 दूनी 24, 2 का भाग 24 में देने पर 12 12। अब D का मान हमारे पास आ गया 12। तो ये देखो समीकरण नंबर 1 थी ना 2, अब देखो समीकरण नंबर 2 से
ये मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसके नीचे लिखना। अगर एग्जाम में देखो आप इसके नीचे लिखना, होमवर्क करो तब भी नीचे लिखना। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, नीचे लिखूंगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। देखो अगर ये दिखाई नहीं देगा तो ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप इसके नीचे लिखना, नोट्स साथ साथ में बनाते रहना, अच्छे से आपका काम क्लियर हो जाएगा, होमवर्क भी साथ साथ हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मान रखूँ यहाँ पे तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब समीकरण 2 में देखो किसका मान रखोगे, 2 में ए व डी का मान रख दो। ए व डी का मान रखने पर अब देखो a2 बराबर क्या आएगा, a की जगह तो a का मान रख दो, समीकरण 1 से 2 आ गया। प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दो। अब यहाँ पर d है तो d की जगह मान लिख दो 12, d की जगह मान लिख दो 12। तो a2 बराबर कितना आ गया, 12 प्लस में 2 कितने होते हैं, 14। तो रिक्त स्थान था हमारा, क्वेश्चन में दिया था, उस रिक्त स्थान में कितना आएगा, 14 आएगा। और वो कैसे आएगा वो आपने यहाँ से अच्छे से देख लिया। अगर आपके पास नोट करने का टाइम नहीं है तो वीडियो को या तो यहाँ पर रोक के आप इसको नोट कर सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप गैलरी में सेव भी कर सकते हो। फिर अगर कभी आपको टाइम मिले तो यहाँ से भी देख सकते हो और इसका नोट्स भी बनाते हो। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, और यहाँ पर स्पीड भी आप कम कर सकते हो, क्योंकि साथ साथ में नोट्स भी बन जाए, साथ में आपको समझ में भी आ जाएगा। और कमेंट कर ज़रूर बताना आपको कैसी लगी क्लास। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और दोस्तों को शेयर नहीं किया तो दोस्तों को शेयर फटाफट से कर दो। तो शेयर करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जितने हो सके उतना शेयर करना। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखो एक बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर आगे वाले तो आप ज़्यादा इतना नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें दिया था 2 खालिस्तान 26, ये हमें समांतर श्रेणी दी थी। समांतर श्रेणी में होता है ए डी, और मतलब आगे तो नहीं, आगे तो इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो समांतर श्रेणी में a1 को लिखते हैं a प्लस 0 इंटू डी। पीछे बताया था, फिर भी दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि क्या पता किसी के पास ये फर्स्ट क्लास भी हो, इसलिए a2 बराबर आया था a प्लस 1 इंटू डी, और a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2 इंटू डी। अब देखो इस प्रकार ये होता है, तो a1 का मान दिया हो तो उसे इस प्रकार लिख सकते हैं, a2 को इस प्रकार लिख सकते हैं, a3 को इस प्रकार बदल सकते हैं। वही हमने यहाँ पर किया है, a1 का मान यहाँ से लिख दिया, और a3 दिया था वो लिख दिया, और a2 नहीं दिया था उसके आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया, उसका मान निकालेंगे। अब a2 को चेंज कर दिया a प्लस डी में, क्योंकि a2 को हम a प्लस डी लिख सकते हैं। अब a1 का तो a1 रहने दिया, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2 इंटू डी बराबर 26 दिया, तो बराबर 26 लगा दिया। यहाँ से हमने d का मान निकाल लिया, d का मान कितना है 12 आया, a का मान रखिए। अब d का मान 12 यहाँ पे रख दिया, a का मान क्वेश्चन में दिया था वो रख दिया, हमारे पास a2 का मान आ गया। a2 का मान कितना आ गया, 14 आ गया, वो हमने क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया। देखो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, समझ में आपको आ गया होगा। अब चलती है करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इसे टफ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, ये बहुत आपको फास्ट कराऊंगा मैं, ये बहुत स्लो करा दिया। देखो 8 मिनट में इसका एक ही पार्ट करवाया है, तो अगले थोड़े से फास्ट देखना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखो सेकंड में देख क्या है, हमें दिया पहले ही दे दिया खालिस्तान, पहले क्या दे दिया खालिस्तान, और फिर दिया 13, फिर खालिस्तान 13, फिर दिया है खालिस्तान, और फिर कितना दिया है, फिर 3, फिर दिया 3 डैश डैश, आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमें दिया है वो लिख दो, पहले दिया क्या है, हमें दिया है a2 बराबर कितना 13, a2 बराबर कितना 13, और 3 नहीं दिया 4 दिए, a4 बराबर कितना दिया है 3। दिया क्या नहीं है वो यहाँ पे लिख दो, a1 नहीं दिया बराबर हमें पता नहीं है, और a3 भी हमें पता नहीं है। अब देखो हमें एक a1 का भी मान चाहिए और d का भी मान चाहिए, फिर तो हम सभी मान निकाल लेंगे। तो a का मान निकालेंगे कैसे, देखो इनसे a2 को क्या लिख सकते हैं, a2 को a प्लस डी लिख सकते हैं ना, तो a2 बराबर क्या आ गया a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस डी का मान कितना है, a2 का मान 13, तो वो यहाँ पे लिख दो 13। अब देखो a4 को भी क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। तो a प्लस 3 इंटू डी मतलब a4 का मान कितना है, a4 का मान है 3, वो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करें, घटा दे, तो a प्लस डी बराबर 13 1 नंबर समीकरण है, और 2 नंबर समीकरण क्या है, a प्लस 3 इंटू डी बराबर है 3।
ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा देंगे तो ये a माइनस का हो जाएगा, 3d भी माइनस का हो जाएगा, 3 भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल। अब d में से 3d घटाएंगे तो माइनस के 2d बच जाएंगे। बराबर देखो 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 बच जाएंगे। d बराबर कितना आ गया, 10/2, इस साइड आएगा 2, डी के एक बार माइनस यहीं पे रहने दो, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो या फिर ये माइनस इस साइड भेज दो। माइनस इस साइड भेजने का तो ये हमारा एक ऐसी नॉर्मल तरीका है, हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। क्या होता है, दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे माइनस से गुणा करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इस साइड माइनस लग जाएगा। तो डी बराबर कितना आ गया, -5। 2 से इस 10 को उड़ा दो, कितनी बार, 5 बार उड़ गया। अब देखो डी बराबर कितना आ गया, -5। डी का मान अगर -5 आ गया तो समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में यहाँ पे डी की जगह मान रख दो तो कितना आएगा, समीकरण 1 से डी का मान रख दो समीकरण 1 में, a प्लस डी का मान कितना है, -5। तो -5 है और बराबर में कितना दिया है, 13। तो a बराबर कितना आ गया, 13 यहाँ पे था, ये -5 इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो +5 है, 13 और 5 कितने होते हैं, 18। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया हमारे पास है 18। अब a का मान 18 आ गया, d का मान -5 है, तो a1 का मान तो डायरेक्ट ही आ गया, कितना, 18 है, तो 18 ही। और अब देखो a3 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करती हैं, a + 2 × d करते हैं ना, तो a + 2 × d कर देंगे। अब a की जगह तो a का मान रख देंगे, कितना है, a का मान 18 है, प्लस में 2 × d का मान कितना है, -5। तो -5 से इसको गुणा कर देंगे, तो 18 -5 दुआ 10, तो 5 दुआ 10। अब सोच रहे हो कि माइनस चिन्ह कहाँ से आया, तो देखो बच्चों, -5 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, 10 आएगा, और चिन्ह माइनस का है तो माइनस यहाँ पे आएगा। तो 18 में से 10 जाने पर कितना गए, 8। तो a3 का मान कितना गया, 8। अतः इसके यहाँ पे क्या आएगा, पहला पद तो 18 और अंत इसका ये तीसरा पद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट, यहाँ पे जगह कम रहेगी, अगली साइड में लिख देता हूँ मैं, अगली साइड। 3 नंबर पार्ट क्या है, 5 फिर खालिस्तान फिर है 9 सही 1/2। हमें दिया क्या है, जल्दी से देख लो, दिया है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। दिया है हमें a1 दिया है कितना, 5, और हमें दिया है a2 नहीं दिया, a3 नहीं दिया, a4 दिया है। a4 कितना दिया है, 9 सही 1/2, मतलब 9 दुआ 18, 18 रह के 19, 19/2 हमें a4 का मान दिया है। अब a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a4 को लिख सकते हैं a + 3 × d बराबर कितना दिया है, 19/2। तो a3d का 3d बराबर में 19/2, तो 19/2। यहाँ पे a का मान कितना है, 5, वो इस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, नीचे 1 है तो नीचे 1 रहने दो। यहाँ पे देखो a -5 प्लस था, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो 3d बराबर कितना आ गया, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे इसका 2, तो 19, माइनस में 2 बार गया, 5 दुआ 10, तो 19 में से 10 जाने पर कितने बच गए, 9। तो 3d बराबर कितना आ गया, 9/2, 9/2। अब देखो, अब d बराबर देखो, d बराबर 9/2, तो 9/2 है ही। अब देखो 3 इसके गुणा में है, इस साइड जाके किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, तो 3 इसके भाग में लगा दो, 3 के नीचे भी एक और लगा दो। अब देखो कोई भी संख्या अगर एक बट्टा में हो, बट्टा वाली, तो ऊपर वाली का बाहर वाली के साथ गुणा और अंदर वाली के साथ गुणा, इस प्रकार करते हैं। तो d बराबर क्या आ जाएगा, 9 का 1 से गुणा करने पर 9/में, 2 का 3 से गुणा करने पर 6, तो 9/6 आ गया। किसका मान आ गया, d का मान आ गया 9/6। हमें और क्या चाहिए, d का मान 9/6 आ गया, a का मान और हमारे पास है ही 5 है। अब हमें और चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, a2 ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, a2 होता क्या है, a + 1 × d। तो a2 बराबर क्या करेंगे, a का मान कितना है, 5 है, प्लस में d का मान हमने कितना निकाला, 9/6, बराबर क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 6। यहाँ पे नीचे लगा देंगे 1 का इसमें 6 में भाग 6 बार, 6 × 5 = 30, प्लस में 9, और 30 और 9 कितने होते हैं, 39, 39/6। 39 में 6 देखो किसका भाग दे, 3 का भाग दे दो, इसमें 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 2 बार, इसमें 3 का भाग देंगे तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 बार गया, तो 13/2 किसका मान आ गया, a2 का मान आ गया। या फिर हम 13/2 को क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो a2 बराबर कितना आ गया, 6 सही 1/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हमें a3 और निकालना है, क्या,
A3 और देख लो, A3 को क्या लिखते हैं, A+2 × D लिखते हैं। तो A3 बराबर A का मान कितना है, A का मान है 5 प्लस में 2 गुणा में D का मान कितना है 9/6। तो यहीं से 2 से 6 को उड़ा दो, कितने बार, 3 बार, बराबर कितना आ गया 5। इसके नीचे 1 लगा दूं कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 9 तो ऊपर है ही, नीचे कितना बचा 6 को तो काट दिया 3 बचा। अब लघुत्तम कितना आएगा, A3 बराबर नीचे लघुत्तम तो आएगा 3, 1 में भाग देने पर 3 बार, 3 को 5 से गुणा करने पर 15, 5 5 दिया 15। अब 15 प्लस में आगे प्लस है तो प्लस लगा दो, 3 का 3 में भाग देने पर 1 बार, 1 को 9 से गुणा करने पर कितना आता है 9, और 15 और 9 कितने हो गए 24, 15 और 9 24, 24/3, 3 से 24 को काट दो, कितनी बार है 8 बार। तो A3 का मान कितना आ गया 8 है, और उसका 6 से ही 1/2, तो इसमें लिख दो 6 से ही 1/2, और इसका मान आ गया हमारे पास 8 है। तो फाइनली हमने 3 नंबर पार्ट भी सोल्व कर लिया, देखो बहुत ही अच्छे से कर लिया। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना, यही तरीका है, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर 4 नंबर में दिए, पहले दे दिया -4, और क्या दिया है, फिर दिया हमें खालिस्तान, फिर और हमें खालिस्तान, फिर और हमें खालिस्तान दिए, फिर एक और हमें खालिस्तान दिए। मतलब हमें 4 मान निकालने हैं, A2 का, A3 का, A4 का और A5 का, और हमें लास्ट में क्या दिए 6 दिए। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ। अब हमें मान किस किस का दिए, हम इसने हमें मान दे दिया, एक तो दे दिया A1 का, दिया है वो लिख दो, दिया है A1 बराबर दिया है -4, और A6 बराबर कितना दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद कितना दिया है 6। देखो छठा पद ही 6 दे दिया। अब A1 तो रहने दो, हमारे पास एक A का मान तो है ही -4, इस 6 A6 को बदलो। A6 को बदलने के लिए क्या करेंगे, A+5D, A6 को क्या लिखते हैं A+5D, A+5D का मान कितना है 6, तो A का मान रख दो यहाँ पे -4, प्लस का है तो प्लस का चिन्ह, 5 है तो 5, D है तो D, बराबर है तो बराबर, 6 तो 6। देखो बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, प्रत्येक बात बोल बोल के बता रहा हूँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना, मेरी यही राय है, और किसी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम सिलेबस करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर जरूर कर दो। नहीं समझ में आ रहा है तो मत करना, देखो समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करना। देखो -4 है, इसको इस साइड भेज दूं, प्लस का 4 हो जाएगा ना, तो 5D बराबर में 6, -4 इस साइड जाएगा किसका, प्लस का 4, तो D बराबर कितना आ गया 6 और 4 कितने हो गए 10 से, 5 इसके गुणा में था, इसके भाग में भेज दूं, 5 का 10 में भाग देने पर 2 बार, तो D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया हमारे पास 2। D का मान कितना आ गया, D का मान 2 आ गया। A का मान हमारे पास -4 था, चाहिए हमें क्या A2, तो A2 ज्ञात करने के लिए भाई बहुत ही सिंपल है, A+1 × D, A का मान -4 प्लस में D का मान 2, -4 और +2, माइनस की संख्या बड़ी है, 4 में से 2 घटाने पर 2, तो A2 का मान -2 आ गया। पहले डब्बे में क्या आएगा -2। A3 और ज्ञात कर लो, A3 ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, A+2 × D बराबर लिख दो, A का मान -4 प्लस में 2 गुणा में D का मान कितना है, D का मान 2, तो 2 2 4, तो ये भी 4 है, और प्लस में ये माइनस का 4, -4 + 4 आपस में कैंसिल 0। अब देखो A4 का मान कितना है, A4 को लिखते हैं A+3 × D, तो A का मान कितना है -4 प्लस में 3 गुणा में D का मान कितना है प्लस का 2, तो 2 तिया 6, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, -4 है तो -4 बराबर में 6 -4 कितना बचा प्लस का 2, कितना बचा प्लस का 2। प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने प्लस लगाया है। अब इतनी सी जगह 1-2 लाइन और बची है, इसमें हम क्या करेंगे A5 का मान निकालेंगे, और फिर क्लास को कर देंगे यही समाप्त। अगली क्लास करेंगे A+4D। अब देखो A की जगह क्या लिखेंगे, A का मान कितना है -4 प्लस में 4 का 4 गुणा में D का मान कितना है 2, 4 2 8, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, -4, 8 में से 4 जाने पर है प्लस के 4, 8 में से 4 जाने पर कितने बचते हैं प्लस के 4, तो A5 का मान आ गया प्लस का 4। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना जरूर, और शेयर दोस्तों को नहीं किए तो जरूर दोस्तों को शेयर कर दो, इतना फास्ट शेयर करो, इतना फास्ट कि
व्यू आने चाहिए इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यू आने चाहिए इस वीडियो पे 1 मिलियन। इतना शेयर करना अपने दोस्तों को, उसको भी बोलना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, इस चैनल पे बने रहिए। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आपको नंबर शो कर रहे होंगे स्क्रीन पे व्हाट्सएप, मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, मैसेज करके भी आप ऐड हो सकते हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। आज से पहले जितनी क्लास करी है उन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। चैनल पे जाके प्ले लिस्ट से जाके वहाँ से भी वीडियो देख सकते हो, आपके पास फुल सुविधा है। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो एक साथ है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू।